तो दोस्तों वेलकम बैक माय ट्रेडिंग चैलेंज। आप सभी का स्वागत होता है आपकी भाई की ट्रेडिंग जर्नी में। आज डे 10 है चैलेंज का और 12 मार्केट में आपके भाई ने 2 ट्रेड लिए थे जिसमें दोनों में एसएल हिट हुआ। देखो उससे पहले आपके भाई ने एनालाइज की थी जो बिल्कुल परफेक्ट गई थी। एक में प्रॉफिट भी आया था बिटकॉइन में, लेकिन वो प्रॉफिट थोड़ा छोटा था। मैं अपनी कैपिटल के हिसाब से रिस्क ले रहा हूँ और टारगेट, ठीक है भाई। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करके नहीं ट्रेड लोगे तो आप मेरे भाई अपनी कैपिटल को जीरो पर बैठोगे। और मेरा भाई सच बात ये है कि हम प्रॉफिट से कम सीखते हैं, लॉस से ज्यादा सीखते हैं, ठीक है भाई। आप भी अगर सीखना चाहो सीख सकते हो, इजीली देख सकते हो मेरी जर्नी। जहाँ पर मैं क्या गलती कर रहा हूँ इस वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, वो गलती आप ना करना। और जिससे मैं ट्रेड ले रहा हूँ वो भी आप देख लेना कि क्या सेटअप था, क्या स्ट्रेटजी थी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की जर्नी स्क्रीन पर जब। तो सभी भैया को स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। मेरे भाई यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि मार्केट ने रैली कर रखी है ठीक ठाक, बिटकॉइन ने और गोल्ड ने। और कल की मैं आपको एनालाइज बताऊँ, ट्रेड बताऊँ, तो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस कहाँ गया था। आप सभी ने कल की वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, उसमें देखो लॉसेस से आप बहुत कुछ सीखोगे। यहाँ पर मैंने एनालाइज की थी कि भाई अब ये यहाँ पर ट्रैप कर दिया इसने, ठीक है। यहाँ से बाइंग एरिया था, यहीं से बस ज़रा से अपना टारगेट रह गया था भाई यहाँ पर कुछ पॉइंट से, वरना टारगेट अपना डन था। एक आपके भाई ने यहाँ पर आपको दिखा दे कल की इसमें यूरोप यूएसडीटी में थी जिसमें 400 का लॉस हुआ और 240 का इसमें हुआ। 276 मैंने बुक कर लिए थे जब 700-800 रुपये हमें प्रॉफिट दिख रहा था यहाँ पर टोटली, ठीक है। और एक होल्ड करी थी जिसमें स्टॉप लॉस गया था 240 का। बिटकॉइन में तो खैर कोस्ट टू कोस्ट ही रहा, बल्कि प्लस में रहा, लेकिन एक जो लॉस हुआ वो इसमें हुआ। मेरी जो कैपिटल थी वो एक वीक में 12,333 रुपये हो गई थी, लेकिन अब मैं लॉस में आ चुका हूँ। अब मुझे बिल्कुल कंट्रोल रखना है अपने आप पर, ठीक है। और जहाँ सेटअप सही दिखेगा, एनालाइज सही बैठेगी, वहाँ पर आपका भैया एंटर हो जाएगा। अब मैं एनालाइज की बात करूँ तो यहाँ पर तो मैंने कर ली ऑलरेडी एनालाइज, 15 मिनट में चलेंगे। ये तो अब ट्रेंड में जा रहा है, इसे जाने तो मुश्किल मिलेगा। गोल्ड में आज ट्रेड, बिटकॉइन में, ठीक है। गोल्ड की बात करूँ तो इसमें मिल सकता है अपना ट्रेड बेरिश, ठीक है। बेरिश ना, वरना तो बुलिश, इसमें मिल सकता है ट्रेड। फिर चलेंगे हम अपना इसमें एथेरियम, तो खैर उल्टा जा रहा है। यहाँ पर मुझे कॉल की एंट्री दिखेगी तो मैं एंटर हो जाऊँगा, वैसे दिख रही है, लेकिन अभी ट्रेड लाइन के नीचे है, ठीक है। और ये ट्रेड लाइन 4 आवर की अच्छी यहाँ से स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ट्रेड लाइन बैठ रही है। यहाँ देखो, यहाँ से ये यहाँ से नीचे गिरी, फिर यहीं से नीचे, फिर यहीं से 2-3 दफ़े अब यहाँ पर आइए, ये इसे ब्रेक करके रीटेस्ट करेगी। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बन चुकी है, रीटेस्ट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगी, 4 घंटे की कैंडल है, उसके बाद रैली दिखाएगी, ठीक है भाई। और यूरोप में बात करूँ तो यूरोप में हमें ईजिली मिल जाएगा। अगर यहाँ पर बुलिश प्राइस एक्शन बनता है तो आपका भाई एंटर हो जाएगा, थोड़ा सा लॉन्ग प्रॉफिट लेगा। अगर बेरिश होता है तो अपना थोड़ा छोटा क्या होगा, टारगेट होगा, ठीक है। तो देखेंगे किस में एंट्री मिलेगी। बाकी इसमें भी अपनी एंट्री हो सकती है पुट की साइड, लेकिन यहाँ पर बाइंग एरिया है, ठीक है। यहाँ से भी बायर्स एक्टिव है, यहाँ से भी बायर एक्टिव है। तो ये जो सेविंग एरिया है, अभी यहाँ से रीटेस्ट करके जब दोबारा आएगा तो यहाँ से जो बायर्स थे वो बेरिश में आ जाएंगे, ठीक है भाई। वो अपनी पोजीशन फिर चेंज कर देंगे जब उन्हें दिखेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो देखते हैं गोल्ड में अपनी रेट मिल पाती है, यानी स्ट्रॉन्ग सी कैंडल मिलनी चाहिए, जैसे कि ये रेड कैंडल यहाँ मिली, यहाँ पर मिल जाए या यहाँ पर बुलिश कैंडल मिल जाए। आपका भाई आज गोल्ड में करेगा ट्रेड। भाई गोल्ड में यहाँ बस ट्रेड करने वाला था, लेकिन स्टॉप लॉस मेरा बड़ा बैठ रहा था, मैंने कम किया तो मैं इसने कैंडल ये वाली निकाल दी 400-500 का प्रॉफिट। अब मैं थोड़ा सा इसमें रिटेस्ट का वेट करूँगा जब भी एंटर करूँगा मैं, वरना गोल्ड में आपके भाई ने यहाँ जाकर एक बढ़ाई थी। और सबसे पहले देखो रिस्क मैनेज करना बेहद ज़रूरी है, वरना कैपिटल मेरे भाई उड़ जाएगा, फिर कैसे ट्रेड करोगे। तो यहाँ डबल स्टॉप लॉस बैठा था 800,000 का, ठीक है। जब तो मार्केट यहाँ थी, जब मैं एंट्री लेने की सोच रहा था तो यहाँ मैंने स्टॉप लॉस लगाने की सोची थी। तो इसमें ऐसी 900 का 1000 का लॉस स्टॉप लॉस लग रहा था। फिर मैंने यहाँ पर सिर्फ एक कम करने की कोशिश करी, इतने में यहाँ से यहाँ कैंडल क्लोज कर दी इसने, वो 500-600 का लॉस मैंने, ये बड़ा बैठ जाएगा। अभी रिटेस्ट पे लेगा आपका भाई इसमें एंट्री। बाकी आज हमें ट्रेड ठीक ठाक देखने लिए मिली है। इसमें ब्रेक, इसकी एनालाइज पता नहीं एनालाइज क्यों भाग जाती है यार, एनालाइज अच्छी खासी कर रखी थी, भाग गई। कोई नहीं, अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करता है तो आपका भाई इसमें एंटर हो जाएगा। और 1 घंटे की कैंडल क्लोज में कुछ 6 मिनट बाकी है, उसके बाद एंट्री लेने की आपका भाई सोच रहा है, फिर मोमेंटम आएगा कैंडलों में और अपना टारगेट ईजिली मिलेगा जो भी मिलेगा। सबसे पहले तो ट्रेड मुझे मेरे हिसाब से इसमें लेनी चाहिए मेरे भाई, जैसे कि नई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाएंगे यहाँ पर, बस 6 मिनट है क्लोजिंग में, लेकिन आपका भाई इसमें एंटर हो जाएगा। अभी देख लेता है स्टॉप लॉस टारगेट क्या बैठता है। तो सबसे पहले हम स्टॉप लॉस देखेंगे, इसका आएगा
तो 37 लग रहा है, हम 10 खरीदेंगे इसमें 400 का, ठीक है। ये यार इस जोन से थोड़ा सा ब्रेक नीचे क्लोज करना चाहिए कैंडल को, जब इस ट्रेड में कॉन्फिडेंस रहेगी, वरना तो ये वापसी रिवर्स हो जाएगा। तो मैं इसे ब्रेक होने का थोड़ा वेट करूँगा, इतने कहीं और देखूँगा। US30 में मैंने देखा है ये एक चैनल में चल रहा है, या तो इसे ब्रेक करे या यहाँ से बुलिश पैटर्न बनाए। अगर यहाँ से बुलिश पैटर्न बनेगा तो ठीक ठाक ये रैली देगी। मैं आपको दिखाऊँ, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है ये बायर्स का, जहाँ पर बार बार बायर्स बैठे हैं, एक्टिव हो जाते हैं। सबसे पहले यहाँ एक्टिव हुए, फिर यहाँ इससे भी पहले बल्कि एक्टिव हुए थे यहाँ से एक दफ़े, फिर दूसरी दफ़े, फिर तीसरी दफ़े, फिर चौथी दफ़े, फिर पाँचवीं दफ़े यहाँ पर एक्टिव हो जा रहे हैं बायर्स, ठीक है। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस भी खा लिया है नीचे मारकर। अभी यहाँ से अगर बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है या सेटअप बनाता है, आपका भाई एंटर हो जाएगा और इसमें टारगेट ठीक ठाक रहेगा अपना, ठीक है। बाकी हम मैन जो है टारगेट वो ये है गोल्ड का, बस मुझे थोड़ा सा प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन चाहिए, आपका भाई इसमें एंटर हो जाएगा। 1 घंटे की 10 कैंडल, देखो ये कंफ्यूज कैंडल है, ये भी कंफ्यूज है, लेकिन ये अगर यहाँ पर क्लोज करती है तो ये बुलिश कैंडल होगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ बुलिश क्यों इसमें, भाई 2 कैंडलों में क्या मोमेंटम है, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4, 5, 6 और 7वीं है। 7 घंटे से इन कैंडलों का क्या नहीं तोड़ पाई मेरे भाई, ना तो हाई तो तोड़ पाई और ना लो, बीच में ही मार्केट झूल लिया। अब ये यहाँ से बुलिश इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा भाई ट्रेंड चल रहा है बुलिश का, और प्राइस कुछ कैंडलें भी ऐसी बन रही थी जिसकी वजह से आपका भाई बुलिश एंट्री ले रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये थे डे रिजिट, फिर इसमें होल्ड करेगा आपका भाई, देना तो चाहिए। रिट्रेसमेंट भाई बेहद ज़रूरी है, स्टॉप लॉस इतना छोटा हो जाता है, टारगेट बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका भाई बैठता है लेने के लिए। देखो स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट अपनी कैपिटल के हिसाब से लॉस लेना चाहिए भाई, ज़बरदस्ती का बड़ा लॉस लोगे तो बेकार है, हाथ कट जाएगा आपका। जैसे कि वो कहावत नहीं है, अंगूठा काटने से अगर हाथ बच रहा हो तो अंगूठा कटवा लो, तो वह अंगूठा ही आपका भाई कटवा सकता है, हाथ कटवाना सही नहीं रहेगा, हाथ कटवा दिए तो फिर कुछ काम नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसमें एंट्री लेने की बात कर रहा था, इसमें हाँ, इसमें नहीं, ये इसमें देखो क्या बुरी कैंडल क्लोज करी भाई, स्ट्रॉन्ग कैंडल एक बनाता, फिर यहाँ तक अपना इजीली टारगेट आता है, या यहाँ तक फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट दे। ये वाली कैंडल अगर यहाँ तक क्लोज हो गई तो मज़े ही आ जाएगा। यहाँ पर फिर सब एक्टिव है, देखो पेशेंस से बैठे हैं जो बड़े लोग होते हैं, ये अपने कैपिटल को सही यूज़ करना जानते हैं, सही लेवल पर, ये नहीं कि कहीं घुसे करते हैं कहीं मोमेंटम नहीं। ये एरिया देखते हैं, प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न सब चीज़ देखते हैं, जब जाकर इतना करोड़ों रुपये डालते हैं मार्केट के अंदर और प्रॉफिट बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जो छोटे कैपिटल वाले हैं वो सबसे ज़्यादा तो बिना सीखे वाले आते हैं भाई मार्केट में। पहले आप 2-3 महीने सीखो मेरे भाई, रेगुलर कंसिस्टेंसी से ट्रेड देखो, करो, चाहे डेमो से करो या रियल से करो। अगर रियल से करना है तो 10,000 से ज़्यादा मत डालना भाई, हद से हद 20 है, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा ही पैसा है तो 20,000 से स्टार्ट करो। स्टॉप लॉस टारगेट सिर्फ 1:2, ठीक है। क्या 500 लेना 500 देना 1 महीने तक, ठीक है भाई, उससे ज़्यादा और 2 ट्रेड से ज़्यादा मत करना, जैसे कि आपके भाई ने रूल बना रखा है, आपको मैंने बताया था। यहाँ पर आप मेरी ट्रेड देख सकते हो, एक दिन में 2 ही करी होंगी मैंने, शायद 3 करी हो, भले ही ग्रीन में जाए या लॉस में जाए। और बहुत सी दफ़े तो एक मेरे भाई ये वाली ट्रेड जो ग्रीन में गई है 700 600, ये एक ही ट्रेड है, एक ही दिन की, ठीक है। पेशेंस से पैसा कमाओ तो तरीके से कमाओ, यहाँ गैम्बलिंग मत करो, सीखो, चार्ट से दोस्ती करो, चार्ट को टाइम दो, जब भी वो आपसे दोस्ती करेगा, वरना नहीं करेगा, आपकी समझ में नहीं आएगी उसकी भाषा। तो अपनी ट्रेड देखते हैं किसमें आपका भाई एंटर होता है, अपडेट करता है। एंट्री के लिए बिल्कुल परफेक्ट प्राइस एक्शन और हमें मार्केट दिख रही है, तो यहाँ पर आपका भाई सेल करेगा। फर्स्ट टारगेट आप सभी को बताया था, स्टॉप लॉस टारगेट सब चीज़ मैंने कर लिया था कैलकुलेशन। और यहाँ पर ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट तो भाई जरूर देगा, 1 घंटे की कैंडल क्लोज होगी, कैंडल फटने चालू होगी भाई, ज़्यादा क्यों में देगी। तो चलो इसमें आपका भाई एंटर कर लेता है, दे थोड़ी सी ऊपर को मार्केट, चलो कोई नहीं। लेकिन स्टॉप लॉस भाई बड़ा बैठ रहा है, मैंने बोल नहीं दिया, 1000 रुपये का बैठ रहा है वहाँ पर, अगर लगाता हूँ मैं स्टॉप लॉस सही जगह। फिलहाल अपनी ट्रेड ग्रीन में आ चुकी है, और जहाँ तक की उम्मीद है ये कैंडल ऐसी फाड़ेगा बढ़िया वाले नीचे की साइड, काफ़ी बेरिश यहाँ पर एक्टिव होंगे, ठीक है। तो देख सकते हो 102.74 प्रॉफिट अपना क्या रहा, बढ़िया रहा। हम लॉन्ग पोजीशन लगा लेते हैं ताकि अपना टारगेट इजीली अचीव कर पाएँ। तो सबसे पहले टारगेट जो रहेगा अपना, वो कैंडल के हिसाब से देखो आपका भाई आज प्रॉफिट बुक करेगा, लॉस नहीं चलेगा, छोटा प्रॉफिट भी चलेगा, ठीक है भाई।
और स्टॉप लॉस अपना यहाँ रहेगा, ठीक है। लेते ग्रीन में आपका भाई एंटर हो गया। रिट्रेसमेंट की चक्कर में कई ट्रेड आपके भाई की ऑलरेडी निकल चुकी है, इसलिए रिट्रेसमेंट का इतना आपके भाई ने क्या नहीं करा, वेट नहीं करा, ठीक है, इसलिए एंटर हो गया। और देखोगे तो 400 के आसपास का अपना प्रॉफिट चल रहा है मेरे भाई। सारे भाई लाइक का बटन दबा दो ताकि जल्द से जल्द ये टारगेट देके जाए कैंडल ब्लास्ट ब्लास्ट कर कर कर। तो देखते हैं इसमें स्टॉप लॉस मिलता है या टारगेट। स्टॉप लॉस लगा लें यार इसमें शो करनी पड़ेगी, मैंने शो नहीं कर रही थी। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन की ऑन किया होगा, ठीक है। तो अपना 2700 का आसपास का प्रॉफिट बैठ रहा है और स्टॉप लॉस बैठ रहा है 1000 का। लॉस तो भाई काफ़ी बड़ा बैठ रहा है, लेकिन लॉस नहीं जाना चाहिए स्ट्रेट में। कॉन्फिडेंस है आपके भाई को कि टारगेट मिलेगा, तो स्टॉप लॉस सही जगह रहने दो। बाकी टारगेट अपना हम देखेंगे क्या ले पाते हैं मार्केट से। वैसे अपनी साइकोलॉजी को हम अपने कंट्रोल में रखेंगे, जब भी बिग प्रॉफिट जब भी ट्रेडर बन पाएंगे, ठीक है भाई। क्योंकि छोटे छोटे लॉसेस से ही सीखा जाता है और बड़े बड़े प्रॉफिट से ही मेरे भाई ट्रेडर बना जाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें स्टॉप लॉस टारगेट किस तरह मिलता है कैंडल ब्लास्ट होकर। बेहतरीन वाली ट्रेड आपके भाई को एक यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी मैं देख लेता हूँ कि किस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस टारगेट सही बैठेगा। तो यहाँ पर शायद 3 ही बहुत है, 51 रुपये फ़ीस लगेगी जो हम यूज़ करते हैं ब्रोकर उसकी। यहाँ पर 600 का अपना स्टॉप लॉस बैठ रहा है, 3 में 2 कर देंगे तो 400 का बैठेगा, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा और नीचे करके 500 का कर दूँगा, 558 555। अच्छा बढ़ रहा है मार्केट, अच्छी खासी जाएगी। और स्टॉप लॉस रहेगा कहाँ तक, फर्स्ट तो स्टॉप लॉस ये है 800 900 का, सेकंड रहेगा यहाँ तक, ठीक है 1000 तक। तो यहाँ पर आपका भाई एंटर होने वाला है। बस कैंडल क्लोज भाई वेट करना कैंडल क्लोज का, क्योंकि मैंने अपनी मिस्टेकें गलतियाँ सब लिख रखी है, नोट कर रखी है। कैंडल क्लोजिंग बहुत सी दफ़े पहले ही एंटर हो जाते हैं तो वो रिजेक्शन ले लेती है, स्टॉप लॉस भी चला जाता है और प्रॉफिट भी हाथ से 2-3 काम बिगड़ जाते हैं फिर। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल क्लोजिंग। 15 मिनट की आपको कैंडल दिखाऊं तो इसमें ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर प्राइस एक्शन दिख रहा है और यहाँ पर उम्मीद है कि हमें टारगेट ही मिलेगा। लेकिन मैं दूसरी अपनी पोजीशन देख रहा हूँ तो उसमें लॉस आ गया भाई, अच्छा खासा प्रॉफिट चलते चलते। क्या रीज़न हो, क्या यहाँ पर भी ट्रैप होंगे भाई? नहीं होंगे, यहाँ पर मार्केट देगा पैसे, देगा आएगा मार्केट, नीचे ही आएगा भाई, ये नीचे ही आएगा। ठीक है, ये आएगा भाई, नीचे आएगा और उसमें ट्रेड ले लेते हैं हम। कैंडल क्लोज होने वाली है 15 मिनट में। कैंडल में क्लोजिंग में देखो, अगर मैं वहीं एंटर हो जाता ना भाई तो यहाँ अपनी ट्रेड थी, यहाँ पर लॉस में चल रही होती। वेट करेगा कैंडल क्लोजिंग की अच्छी खासी, फिर इसमें भी आपका भाई एंट्री ले लेगा। भाई थोड़ा सा स्टॉप लॉस मैं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये EMA तक आ सकती है मार्केट रीटेस्ट करने। रीटेस्ट का ये होता है भाई रीज़न, जो आपका भाई कह रहा था कि रिट्रेसमेंट की ज़रूर, रिट्रेसमेंट के बाद ही एंटर होना। चलो कोई नहीं, अब भी मैं इसमें बेरिश ही हूँ, लेकिन यहाँ देखकर थोड़ा सा दिमाग घूम गया ये कैंडल देखकर, बस थोड़ा सा गौर नहीं किया, वरना तो ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट यहाँ पर खेलता उसके बाद ही आपका भाई यहाँ पर एंटर होता। अब यहाँ पर मार्केट खेलेगी, थोड़ा सा साइडवेज रहेगी या स्टॉप लॉस खा लेगी। यहाँ पर बायर्स कैसे एक्टिव हुए थे, यहाँ पर दोबारा हो गए, ठीक है। वैसे सेलर्स का भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेशर है, EMA टच होकर नीचे आ रही मार्केट और नीचे आनी चाहिए। इसमें कैंडल के हिसाब से हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। फर्स्ट टारगेट ये है और सेकंड टारगेट अपना ये रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और उसमें बात कर लेता हूँ, अपनी जो ट्रेड आ रही है सेकंड, वो है US ऑयल में। यहाँ पर आपका भाई एंटर होएगा 5 मिनट की कैंडल के बाद। वैसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनने कैंडल यहाँ पर बना दी है 15 मिनट की। चाहूँ तो मैं इसमें भी एंटर हो सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये चल रहा है ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड। अभी यहाँ पर ग्रीन जाकर थोड़ा सा रेड बना दिखाएगी, उसके बाद आपका भाई एंटर हो जाएगा। ऑलरेडी 1 2 3 4 5 छठी कैंडल बनी है ग्रीन। 15 मिनट की कैंडल देखकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग जा रहा है, पॉजिटिव व्यू आ रहा है, तो आपका भाई एंटर हो जाएगा इसमें कैंडल क्लोज होने के बाद। 5 मिनट की तो बात है भाई, हम कर लेंगे वेट। कितनी नींव पड़ जाएगी जाने दो।
तो भाई यहाँ पर तो 5 मिनट कितनी अच्छी यहाँ से कैंडल बनाती है, कितनी ऊपर एकदम फाड़ दी। 15 मिनट की स्ट्रॉन्ग कैंडल इनने बना दिया। और यहाँ पर आपका भाई ट्रेड ले रहा है इसमें रिस्क मैनेज कर कर। और यहाँ पर एक लॉट और बढ़ा देता हूँ तो डबल हो जाता है स्टॉप लॉस भी और टारगेट भी, ठीक है भाई। और यहाँ पर आपका भाई इसे बाय करना आ रहा है, लेकिन रिट्रेसमेंट का थोड़ा वेट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर बैक टू बैक कई ग्रीन कैंडल बन चुकी है। और रिजेक्शन तो खैर हर किसी में है, लेकिन इसमें बड़ी छोटी है। तो अब वो वाली ट्रेड भी अपनी ग्रीन में आ चुकी है, मैं इसमें एंटर हो जाता हूँ भाई। ये ठीक ठाक ट्रेड रहेगी। यहाँ पर बायर्स का एकदम फोर्स आने वाला है। यहाँ पर या तो कैंडल नीचे को फटेगी या ऊपर को। स्टॉप लॉस टारगेट ऑलरेडी आपके भाई ने लगा दिया है। और ये आपके भाई का सेकंड और लास्ट ट्रेड रहेगा मेरे भाई। इसमें लॉन्ग पोजीशन भी लगा देता हूँ जिससे ध्यान रहे कि इसमें ट्रेड चल रहा है, ठीक है। आज मैं रिट्रेसमेंट का थोड़ा वेट नहीं कर रहा क्योंकि भाई लॉस की वजह से 2 दिन अपने लॉस में चले गए ना ऑलरेडी, ठीक है। आज के दिन नहीं जाना चाहिए भाई। और ये वाला ट्रेड अपना भाई यहाँ मैं सोच रहा था एंटर होने के लिए, लेकिन कोई नहीं, अपना सही है। ये सेटअप भी चल रहा है, ग्रीन में आ गया खैर, वरना तो ये 600-700 का लॉस दिखा रहा था यहीं पे। और अपने स्टॉप लॉस जो लग गया था वो लग गया था 1000 पे। या तो स्टॉप लॉस जाता या टारगेट आता। अब इसमें टारगेट मैं देखूँगा कि बड़ा ले सकूँ, वरना तो 1000 बुक करके रहेगा आपका दिन, ठीक है। चल भाई कैंडल फाड़ इसे। तो जैसे यहाँ पर ये रुकी है ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद बायर्स को जोर आ रहा था भाई यहाँ पर ठीक ठाक। और आएगा जहाँ तक की उम्मीद है, बस साइडवेज ना हो जाए भाई। साइडवेज तो होने की नहीं है क्योंकि बायर्स का बार बार प्रेशर है। यहाँ पर रिजेक्शन कितनी सारी है कैंडलों में। ये कंफ्यूज कैंडल के बाद स्ट्रॉन्ग, फिर यहाँ पर सेलर्स आए, फिर बायर्स आए, फिर सेलर्स, फिर बायर्स ने पावर दिखाई, फिर सेलर्स ने, फिर यहाँ पर जंग लड़ी, कंफ्यूज। अब यहाँ पर टोटली बायर्स एक्टिव है और ये अच्छा खासा अपना टारगेट लेगी। बस यहाँ पर आपका भाई दोबारा एंटर हो जाएगा रिट्रेसमेंट अगर ये ठीक ठाक दिखाता है यहाँ से, ठीक है। और स्टॉप लॉस मैंने कैंडल के हिसाब से लगाया है इसमें, वरना तो आपका भाई थोड़ा सा इंडिकेटर के हिसाब से लगाता है स्टॉप लॉस, ठीक है। तो देखते हैं इसमें 500 का प्रॉफिट मिलता है या 300 का लॉस। लाल ये वाली ट्रेड अपनी बिंदास है, जो बिंदास प्रॉफिट देगी या लॉस देगी, दोनों चीज़ बिंदास देगी, जो भी देगी भाई। भाई अभी यहाँ पर एकदम मैजिक वाली कैंडल फटी, जो मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पर जैसी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, कैंडल फटनी चाहिए। यहाँ पर एकदम बायर्स का जोर आया और देखो क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल बैठ रही है। मैं स्टॉप लॉस कट कर देता हूँ, इसमें थोड़ा सा हम बड़ा टारगेट लेंगे तो उस वजह से मैंने स्टॉप लॉस कट कर दिया, क्योंकि एकदम कट जाता है स्टॉप लॉस अगर मैं कर देता। और दोनों में ही मेरे भाई अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। और लाइक का बटन दबा दो जल्द से जल्द और सब्सक्राइब कर, ताकि ये टारगेट दोनों ही देकर जाए। अपना प्रॉफिट आज ठीक ठाक हो जाएगा। दोनों ट्रेड बिंदास है मेरे भाई एनालाइज पे। और एनालाइज आपके भाई की आपको पता है एक्सपीरियंस से सब चीज़ ठीक हो जाता है भाई। बस मार्केट में आप बैठो, टाइम दो, मेरे से बेस्ट आपकी हो जाएगी अगर आप मेरे से ज़्यादा टाइम दोगे। डेली ऑफकोर्स 3 से 4 घंटे देने हैं मार्केट के अंदर कंसिस्टेंसी के साथ। बिल्कुल भाई, स्टॉप लॉस पे झूल ली है मार्केट। यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस कट भी हो सकता है, या यहाँ से नसीब अच्छा रहा तो मार्केट रिवर्स भी हो सकता है। आप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। फिलहाल इसमें कंटिन्यू कर जाए तो अच्छी बात है, वरना स्टॉप लॉस तो मैंने लगा रखा ऑटोमेटिक कट जाएगा। इसमें बात करूँ मैं यार, ये वाला ट्रेड बहुत टाइम हो गया इसमें बैठे बैठे। यहाँ हमने एंट्री दी थी और यहाँ से ये चल रहा है, ग्रीन में भी आ रहा है और लॉस में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है। लेकिन ये टारगेट देना चाहिए क्योंकि ठीक ठाक टारगेट है ये अपना भाई। लॉस भी कवर हो जाएगा और अपना थोड़ी सी साइकोलॉजी भी ठीक है। क्या ये मार्केट बस मेरा स्टॉप लॉस ना खाए। मैं इसे चलो 50 रुपये और देना पसंद करूँगा। कैंडल के बिल्कुल लो पे लगा दिया है मैंने स्टॉप लॉस, या तक ये में से ये नीचे ही गिरता चला जाएगा या यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम कट गया भाई, 22 पे लगाया था, 18 को एक्स्ट्रा ले गया। एक अपना स्टॉप लॉस गया, अपनी 10,000 की कैपिटल थी उससे नीचे मार्क आ चुका है प्राइस रियल कैपिटल का। फिलहाल ये ट्रेड देगा, इस पर मुझे उम्मीद है ये टारगेट देगा और ठीक ठाक देगा, सब कवर होगा। अब मैं इस पर स्टॉप लॉस यहाँ भी लगा सकता हूँ मेरे भाई, कोई गलत नहीं रहेगा। क्योंकि अगर ये यहाँ से ऊपर गया तो या तो ये ब्रेक चला ही जाएगा या इसके नीचे अपना टारगेट देकर जाएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का तरीका होता है भाई देख कर मार्केट। यहाँ पर पहले आया फिर नीचे गया फिर दूसरा, अब यहाँ से ये तीसरी दफ़ा अगर चौथी दफ़ा उठेगा तो उठता चला जाएगा, फिर मौका नहीं देगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें स्टॉप लॉस टारगेट क्या रहता है। और ये क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाकर मेरा स्टॉप लॉस खाने के लिए आ गया है, लेकिन यहाँ पर EMA भी है
तो यहाँ से ये रिजेक्शन ले सकती है कैंडल, क्योंकि बहुत सी कैंडल ऐसी स्ट्रॉन्ग बनकर भी पूरी रिजेक्शन बिल्कुल क्लोज एवर बनकर हो जाती है। लेकिन आज का डे अगर मैं देखूँ तो टोटली लॉस में कट हो जाएगा अगर ये लॉस कट हो गया, क्योंकि ऑलरेडी अपना एक स्टॉप लॉस इसमें गया है यूएस ऑयल में, और दूसरा स्टॉप लॉस इसमें जा रहा है काफ़ी समय वेट करने के बाद। भाई पता नहीं दे ली थी नहीं सी यार, दे ली थी बस इसे। देखो क्या खेल खेल रहे हैं, कंफ्यूज के बाद स्ट्रॉन्ग, फिर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल और उसके बराबर में नेगेटिव कैंडल। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, जैसे कि यहाँ पर हुआ ऐसा होना था भाई। क्या स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी, उसके बाद खैर ये रेड कैंडल बनी। खैर कोई नहीं, मार्केट में टेस्ट होता है डेली, ऑफ कोर्स मार्केट कुछ ना कुछ सिखाती है, समझाती है, हमें समझना चाहिए मार्केट क्या कह रही है। भाई तुम्हें सिंगल बताने का मुझे फ़ायदा नहीं दिख रहा कुछ भी। 8 जोड़ी की भी पेमेंट आपसे पूरी नहीं हो जा रही, जबकि उसमें मैंने सिंगल जोड़ी बताई। अपनी ही पेमेंट को बार बार मांगना पड़ता है, मुझे इस बात से बिल्कुल नफरत है। हाँ दलील गेम यार, मैं बताओ यार क्या गेम खोला। 95 में ऑलरेडी खुली थी, 54 मार दी बहुत थी, फिर गाजियाबाद में रही थी 59, उसी की फैमिली दिमाग खराब कर दिया गेम में। अब गली के लिए सिंगल स्पेशल देखता हूँ क्या होना है, मैं आपको डाल दूँ। तो यहाँ पर मूड ऑफ हो चुका है आपके भाई का यार, क्या बताएं मार्केट क्या खेल खेल रही है। अच्छी खासी एंट्री थी, प्रॉफिट भी दिखा रही है, लेकिन टारगेट नहीं जा पा रही है। और इसी से अपनी साइकोलॉजी बनेगी भाई, टारगेट तक जब जाएगी, अगर बीच में हम निकले तो हम ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे। प्रॉफिट चलने के बाद भी आपके भाई ने होल्ड करा, यहाँ पर 200-250 का प्रॉफिट था, और यहाँ पर तो ऑलरेडी 400 तक का प्रॉफिट आ गया था। ठीक है, तो अपना टोटली अगर हम लॉस देखें जो क्लोज हुआ है आज डे का, 540 इसमें गए और 654 इसमें गए। टोटली अगर लॉस गया अपना आज का, वो गया है यहाँ पर 1100 रुपये का। ठीक है भाई, बल्कि 1200 का हो गया है, क्योंकि 40 और 6 ये 700 और 6 से 1200, तो 1200 के आसपास अपना आज का लॉस हो गया है। कोई नहीं, मार्केट ले रही है तो मार्केट ही देगी। ठीक है भाई, आपका भाई बैठा रहेगा मार्केट में, लेकिन ट्रेड नहीं करेगा, ओवर ट्रेड नहीं करनी, अपने कैपिटल के हिसाब से रिस्क लेना था। और यहाँ पर मुझे लग रहा है किसी की नज़र लग गई है यार, क्या बताएं। 9437 रुपये अकाउंट में बैलेंस है अब। ठीक है, और जो स्टार्टिंग की थी 10,000 से करी थी, अब मैं माइनस ही हूँ टोटली, और देखूँ तो 2-3 हज़ार के लॉस में आ गया हूँ। लेकिन कोई नहीं, 3 दिन से यार रेगुलर नज़र उतरवानी पड़ेगी मेरे हिसाब से, रेगुलर लॉस हो रहा है यार, ऐसा तो ट्रेड नहीं होना था। जैसे कि ये लॉस, यहाँ लॉस भाई, अन्य तो आपका भाई स्टार्टिंग में देखो क्या ग्रीन चला अच्छा खासा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या बैड लक चला है। फिलहाल आज के लिए इतना ही था वीडियो में। थैंक यू सो मच, जो आसान ट्रेडर की जर्नी में आप जुड़े, तो आपने वीडियो देखी। आप वीडियो देख लिए तो लाइक भी कर दिया होगा, नहीं करा तो कर दो जल्द से जल्द। मिलता है आपका भाई फिर नेक्स्ट डे के साथ न्यू चैलेंज लेकर। खैर अपने
साइकोलॉजी को इम्प्रूव और करना पड़ेगा, अपनी एनालाइज को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और करना पड़ेगा मुझे। वो करेगा आपका भाई कल मॉर्निंग में। तो सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग। फिलहाल स्टॉप लॉस की वजह से ये वीडियो स्टॉप हो रही है, लेकिन आपका भाई ट्रेड मार्केट में अब भी बैठा रहेगा सीखने के लिए, ठीक है। सीखना बेहद ज़रूरी है। तो सभी भाइयों को गुड नाइट, बाय बाय।